तो इस कहानी की शुरुआट एक बहुत बड़े समंदर से होती है, जहां उस समंदर में तैर रही एक नाव में सवार एक कपल मछलियां पकड़ रहा था। मगर इसी दौरान उस लड़की की नजर पानी में तैर रहे किसी बहुत बड़े जीव पर पड़ती है जो कि उनकी ओर ही आ रहा था, जिसके अगले ही पल एक बहुत बड़ी शार्क पानी से निकलकर उन पर हमला कर देती है और इससे वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। अब पानी के अंदर शार्क ने उस लड़के को तो मार दिया, जबकि वो लड़की बचकर अपनी नाव पर वापस आने लगी। लेकिन अगले ही पल शार्क ने उस लड़की को भी अपनी चपेट में ले लिया और उन दोनों के खून से वहाँ का पानी पूरी तरह से लाल हो गया। वहीं दूसरी ओर हम एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो कि उसी समंदर के किनारे खड़ी पानी में जाने से पहले कुछ एक्सरसाइज कर रही थी। इस लड़की का नाम शेन है जो कि एक डॉक्टर है। खैर, अब थोड़ी एक्सरसाइज करने के बाद शेन ने अपना सर्फ बोर्ड साफ किया और उसे लेकर दौड़ते हुए पानी में चली गई, जहां वो समंदर की लहरों पर ऐसे सवारी कर रही थी जैसे सड़क पर कोई गाड़ी चल रही हो, जिससे ये बात तो साफ हो गई थी कि शेन बहुत अच्छी तैराक है और उसे पानी बहुत पसंद है। खैर, अब पानी में मजे करने के बाद जब शेन किनारे पर आई तो वहाँ बैठा टिमी नाम का लड़का उसके तैरने की कला की तारीफ करने लगा, पर इसके साथ ही वो शेन की खूबसूरती को देखकर उस पर लाइन भी मार रहा था, मगर शेन उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देती। लेकिन इसी बीच वहाँ पर येरेन नाम की एक लड़की आ जाती है जो कि टिमी की गर्लफ्रेंड है और शेन की छोटी बहन है। दरअसल आज येरेन का जन्मदिन है, इसलिए टिमी ने येरेन और शेन को यहाँ बुलाया हुआ था ताकि वो येरेन को उसके जन्मदिन का तोहफा दे सके, जिसके लिए टिमी येरेन और शेन को एक बड़ी नाव पर ले जाता है, क्योंकि आज के दिन टिमी येरेन को समंदर की सैर कराना चाहता था और येरेन भी इसके लिए काफी उत्सुक थी। लेकिन येरेन की उत्सुकता उस वक्त खत्म हो जाती है जब वो उस नाव पर टिमी की बॉस वेंडी को देखती है, क्योंकि वेंडी अक्सर टिमी से चिपकने के बहाने ढूंढती रहती थी और येरेन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पर फिर भी आज अपने मन को मारकर वो टिमी के साथ समंदर की सैर के लिए चली जाती है, जिसके दौरान शेन और येरेन काफी मजे कर रही थी। लेकिन इसी बीच शेन ने नोटिस किया कि टिमी इतना बड़ा कमीना है कि येरेन के यहाँ होने के बावजूद वो लगातार वेंडी पर लाइन मार रहा था, पर अभी शेन टिमी को इसके लिए कुछ नहीं कहती। खैर, अब थोड़ा दूर जाने पर वो लोग उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां कहानी की शुरुआत में एक शार्क ने उस कपल को मारा था। टिमी को वहां उस कपल की छोटी सी नाव भी दिख गई थी, पर फिर भी वो लोग उसे अनदेखा करके मजे करने लगे और पानी से बहुत ज्यादा प्यार होने की वजह से शेन तो तैरने के लिए पानी में भी उतर चुकी थी, मगर वो सब इस बात से पूरी तरह से अनजान थे कि यहाँ पानी के अंदर मौत मंडरा रही है। तब इसी दौरान येरेन ने जब वेंडी को टिमी से चिपकते हुए देखा तो उसने गुस्से में वेंडी को पानी में गिरा दिया। लेकिन वेंडी को तैरना नहीं आता था, इसलिए उसे बचाने के लिए टिमी जल्दी से पानी में कूद गया। मगर येरेन इससे और गुस्सा होकर ये देखने के लिए पानी में कूद पड़ी कि टिमी पहले उसे बचाता है या फिर वेंडी को। लेकिन टिमी ने इस बार भी वेंडी को ही चुना, जिसे देखकर शेन ने येरेन से कहा कि टिमी को तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, इसलिए तुम नाव पर वापस चली जाओ। खैर, अब नाव के पास आकर टिमी वेंडी को नाव पर चढ़ाने की कोशिश करने लगा, पर उसका हाथ सीढ़ी तक नहीं पहुंच रहा था, जिसके दौरान येरेन भी लगातार उस पर गुस्सा कर रही थी। मगर इसी दौरान शेन की भी नजर उसी नाव पर पड़ी जिस पर कहानी की शुरुआत में वो कपल सवार था, जिसके अगले ही पल वहाँ पर वो शार्क आ गई और उसने आते ही येरेन को पानी में खींच लिया। और ये देखकर वो सब लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगे। शेन इस वक्त उस कपल की नाव की ओर बढ़ रही थी, पर वो शार्क भी लगातार उसका पीछा कर रही थी। मगर शार्क के उस तक पहुंचने से एक पल पहले ही वो उस कपल की नाव पर पहुंचने में कामयाब हो गई और वहां पहुंचते ही उसने वो भाला उठा लिया जिससे वो कपल मछलियां पकड़ रहा था। अब इसके कुछ ही देर में वहां पर टिमी भी आ पहुंचा, जिसके बाद वेंडी भी किसी तरह वहां पर पहुंच गई। लेकिन उस नाव पर चढ़ने के दौरान शार्क के हमले की वजह से वेंडी की जांघ पर काफी बड़ा कट लग गया था और उस कट से निकलते हुए खून को देखकर वेंडी बेहोश हो गई। तब शेन, जो कि एक डॉक्टर भी है, उसके मुताबिक वेंडी को ब्लड सिकनेस नाम की कोई बीमारी थी, इसलिए उसने जल्दी से टिमी से उसका सूट कटवाया और उस कपड़े को अच्छे से वेंडी के जख्म पर बांध दिया। लेकिन शेन के मुताबिक इससे वेंडी का खून बहना कम जरूर हो जाएगा, पर इससे खून बहना रुकेगा नहीं, जिसकी वजह से कुछ देर बाद वेंडी अपना बहुत सारा खून खो देगी, जिससे उसकी मौत भी हो सकती है। इसलिए वेंडी को बचाने के लिए उन्हें जितना जल्दी हो सके उसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, जो कि इस वक्त सबसे मुश्किल काम था, क्योंकि वो शार्क इस वक्त उनकी नाव के आसपास ही घूम रही थी।
तब शेन ने आसपास देखकर कुछ सोचा और जल्दी से नाव के लंगर को खींचना शुरू कर दिया, मगर वो लंगर समंदर के अंदर पत्थरों में फंसा हुआ था, जिसकी वजह से शेन और टिमी मिलकर भी उसको नहीं निकाल पाए। जबकि जिस बड़ी नाव पर वो लोग यहाँ आए थे, उस नाव पर जाने के लिए उन्हें रस्सी की जरूरत थी। तब शेन ने थोड़ी देर सोचा और टिमी को वेंडी का ख्याल रखने के लिए कहा, क्योंकि वो खुद लंगर से रस्सी निकालने के लिए पानी के अंदर जाने वाली थी। भले ही इस वक्त पानी के अंदर मौत मंडरा रही थी, पर इस वक्त कोई और रास्ता न होने की वजह से शेन को रस्सी निकालने के लिए पानी में जाना पड़ा और टिमी ऊपर बोट पर ही बैठकर उसके वापस आने का इंतजार कर रहा था। वहीं शेन धीरे धीरे पानी के अंदर गई और नाव के लंगर तक पहुंच गई, मगर जैसे ही उसने रस्सी खोली वैसे ही वहां से वो शार्क गुजरी, जिसे देखकर शेन ने खुद को छुपा लिया था। दूसरी ओर नाव के ऊपर वेंडी को भी होश आ चुका था और टिमी ने उसे सब बता दिया था कि कैसे शार्क के हमले के बाद वो बेहोश हो गई थी और डॉक्टर शेन ने उसका इलाज किया। वहीं पानी के अंदर जैसे ही वो शार्क वहां से गई तो शेन भी धीरे धीरे करके नाव पर वापस आ गई, जहां टिमी ने उस रस्सी को ऊपर खींचा और वेंडी ने शेन से उसका इलाज करने के लिए शुक्रिया कहा। लेकिन शेन ने कहा कि डॉक्टर होने के नाते तुम्हें बचाना मेरा फर्ज था, जबकि येरिन की बहन होने के नाते मुझे तुम्हारा इलाज नहीं करना चाहिए था। खैर, अब रस्सी मिलने के बाद वो सब चप्पू ना होने की वजह से अपने हाथों की मदद से ही नाव को अपनी उस बड़ी बोट की ओर ले जाने लगे, लेकिन पानी का बहाव रुका होने की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे उनकी नाव आगे बढ़ ही नहीं रही और काफी लंबे समय तक मेहनत करने के बाद वो लोग बुरी तरह से थक चुके थे। इसलिए थोड़ी देर वो लोग वहीं पर आराम करने लगे, जिसके दौरान टिमी का कहना था कि ये सब येरिन की वजह से ही हुआ है। वो कहता है कि मैंने तो कब का उसे गुड बाय कह दिया था, पर वही थी जो मेरे पीछे पड़ी हुई थी। इसीलिए येरिन को ये बताने के लिए मैं आज वेंडी को यहाँ लेकर आया था कि उसके और मेरे बीच सब खत्म हो चुका है और येरिन की मौत का हमसे कोई लेना देना नहीं है। तब अपनी बहन के बारे में ये सब सुनकर शेन को गुस्सा आ गया और उसने टिमी के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। पर टिमी के शेन पर हाथ उठाने से पहले ही पानी के अंदर से वो शार्क उस नाव पर बार बार टक्कर मारने लगी, जिससे उनका डर अब कई गुना बढ़ चुका था। तब टिमी उस भाले से उस शार्क पर हमला करने की भी कोशिश करता है, पर उसके हमले शार्क को छू तक नहीं पाते। मगर कुछ देर बाद उन्होंने शार्क को वहां से जाते हुए देखा, जिससे उन्हें लगा कि शायद अब वो लोग सुरक्षित हैं। लेकिन उनकी ये सोच बिल्कुल गलत थी, क्योंकि अगले ही पल वो शार्क फिर से वापस आ गई और इस बार उनके हमले उनकी छोटी सी नाव पर भारी पड़ रहे थे। तब इसी दौरान शार्क ने एक ऐसा हमला किया जिससे वो लोग पानी में गिरते गिरते बचे। अब भले ही वो लोग इस हमले से बच गए थे, पर इस हमले से उनकी नाव में एक छेद हो गया था, जिसके लिए शेन और टिमी ने अपनी टी शर्ट उतारी और जैसे तैसे करके उस छेद को बंद किया। अब इसी दौरान टिमी वेंडी से कहने लगा कि ये नाव डूब रही है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो क्योंकि हमें शेन से कोई लेना देना नहीं है। पर जब वेंडी ने उसे कहा कि हम शेन को अकेले छोड़कर नहीं जा सकते, तो टिमी ने गुस्से में वेंडी को पानी में फेंक दिया और वो शार्क वेंडी की ओर बढ़ने लगी, जिसके बाद टिमी रस्सी लेकर अपनी उस बड़ी बोट की ओर बढ़ने लगा। मगर वेंडी को तैरना नहीं आता था, इसलिए शेन ने खुद पानी में कूदकर उसे डूबने से तो बचा लिया, पर वो शार्क अब भी उन लोगों की ओर बढ़ रही थी। शेन ने तब वेंडी से कहा कि बिल्कुल भी मत हिलना, क्योंकि ऐसा करने से शार्क उन्हें नहीं देख पाएगी। और जैसे ही वेंडी ने हिलना बंद किया तो वो शार्क उन्हें देखे बिना ही वहां से चली गई और शेन वेंडी को नाव पर वापस ले गई। जिसके बाद वो शार्क टिमी का पीछा करने लगी, पर टिमी जैसे तैसे उस नाव तक पहुंच ही गया। अब उस नाव की सीढ़ी नीचे नहीं आ रही थी, इसलिए टिमी ने पहले बड़ी मुश्किल से उस नाव पर रस्सी फंसाई और उसकी मदद से नाव पर चढ़ने लगा। लेकिन इसी बीच उसका पैर फिसलने की वजह से जैसे ही वो पानी में गिरा तो शार्क ने उसे भी अपना शिकार बना लिया। खैर, अब येरिन के बाद टिमी के भी मारे जाने से वेंडी और शेन बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, पर इस वक्त उनके पास यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो किसी के उनकी मदद के लिए आने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन पिछले कई घंटों से उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं था, जिसकी वजह से उनकी हालत अब धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। खैर, अब उसी नाव पर बैठे हुए उन्हें रात हो जाती है और वेंडी की जांघ पर लगी चोट की वजह से अब उसे अपना पैर महसूस ही नहीं हो रहा था। तब शेन उसकी टांग की थोड़ी सी मालिश करती है, जिससे वेंडी को फिर से अच्छा लगने लग गया था। जिसके बाद वेंडी शेन से कहने लगी कि अगर मैं आज यहाँ नहीं आती तो ये सब कभी नहीं होता। वेंडी कहती है कि मुझे पहले से ही पता था कि टिमी और येरिन सिर्फ क्लासमेट्स नहीं है, लेकिन मैं टिमी से प्यार करती थी और मैं बस उसके साथ रहना चाहती थी। दुनिया में कई लोग हैं
हैं जो ये कहकर मेरे पास आना चाहते हैं कि वो मुझे प्यार करते हैं और मेरा ख्याल रखेंगे, लेकिन आज मुझे समझ आया कि इस दुनिया में प्यार नाम की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि लोग मुझसे नहीं बल्कि मेरे पैसों से प्यार करते हैं। और इस बात से वेंडी को बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन अगले ही पल शेन ने वेंडी को बताया कि जब मैं नई नई डॉक्टर बनी थी तो वहाँ पिछले 10 साल से एक मरीज का इलाज चल रहा था, पर फिर भी उसका पति रोज उससे मिलने आता था। वो पहले उसके शरीर को साफ करता और फिर अपने दिन भर की बातें बताता और उसके लिए उसके पसंद के गाने भी बजाता था। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि इस दुनिया में सच्चा प्यार होता है। तब ये सुनकर वेंडी को थोड़ा सा अच्छा लगता है, जिसके बाद वेंडी ने शेन से कहा कि मैं जीना चाहती हूँ। जिसके बाद शेन ने कुछ सोचते हुए नाव में हुए उस छेद से अपनी टी शर्ट निकाल कर फिर पहन ली, क्योंकि इससे अब उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा था। तभी शेन की नजर पास में तैर रहे सेफ्टी फ्लोट पर पड़ी, जिसका इस्तेमाल डाइवर्स पानी में तैर रहे लोगों तक सामान पहुंचाने के लिए करते हैं। जिसे देखकर शेन ने वेंडी से कहा कि अगर हम किसी तरह उस फ्लोट के ऊपर चले गए तो हमारे बचने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। भले ही ये करने में बहुत खतरा था, पर इस वक्त कोई और रास्ता न होने की वजह से वेंडी भी शेन का साथ देने के लिए राजी हो गई। पर उनके ये करने से पहले ही वो शार्क वहाँ पर वापस आ गई और फिर से उनकी नाव पर हमला करने लगी। मगर शेन इस बार उससे बिल्कुल भी नहीं डरी और उस भाले की मदद से बार बार शार्क को मारने की कोशिश करने लगी। अब वैसे तो उस शार्क की रफ्तार काफी तेज होने की वजह से उस पर निशाना लगाना काफी मुश्किल था, पर कई बार नाकाम होने के बाद फाइनली शेन शार्क पर वार करने में सफल हो जाती है। शेन ने इस बार शार्क को वो भाला तो मार दिया था, पर वो भाला अब शार्क के शरीर में फंस चुका था, जिसे वेंडी और शेन मिलकर भी खींच नहीं पाई और शार्क ने उन्हें पानी में गिरा दिया, जिसके दौरान उनकी नाव भी पलट गई थी। पर तभी शेन ने देखा कि वो दोनों फ्लोट के काफी पास थी, इसलिए बिना देरी के वो दोनों फ्लोट की ओर बढ़ने लगी। मगर इसी दौरान वेंडी की चोट से खून बहने लगा था, जो शार्क को उसकी ओर आने का निमंत्रण दे रहा था। अब पानी में तैरते हुए वो दोनों फ्लोट तक पहुंच गई और शेन जल्दी से फ्लोट के ऊपर चढ़ गई। मगर वेंडी पानी में ही इस बात पर खुश हो रही थी कि उनकी जान बच गई है। पर उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं चली, क्योंकि अगले ही पल वेंडी के खून का पीछा करती हुई वो शार्क वहाँ पहुंच चुकी थी। शेन ने वेंडी को फ्लोट के ऊपर खींचने की बहुत कोशिश की, पर शार्क की ताकत के सामने वो बेबस हो गई और शार्क ने वेंडी को भी अपना शिकार बना लिया। अब वेंडी के मरने की वजह से शेन पूरी तरह से टूट गई थी, क्योंकि उसने एक ही दिन में अपने 3 साथियों को अपनी आंखों के सामने ही मरते हुए देखा था, पर फिलहाल वो इसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। खैर, अब इसके थोड़ी देर बाद आधी रात हो चुकी थी, जिसने शेन की मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, क्योंकि रात होने और चारों ओर पानी होने की वजह से वहाँ का तापमान काफी कम हो गया था और शेन का सर्दी से बुरा हाल हो रहा था। पर इसके साथ ही शेन को बहुत ज्यादा भूख और प्यास भी लगी हुई थी। शेन ने अपनी प्यास बुझाने के लिए समंदर का पानी पीने की भी कोशिश की, पर अगर वो ऐसा करती तो वो फ्लोट से नीचे गिर सकती थी। तब इसी बीच शेन की नजर फ्लोट पर बने एक बॉक्स पर पड़ी। शेन ने जब उसे खोला तो उसमें से उसे एक छोटी सी पानी की बोतल मिली, जिससे बिना कुछ सोचे ही शेन ने अपनी प्यास बुझा ली। इसके साथ ही शेन को वहाँ से एक पेट्रोल की कैन और फ्लेयर गन भी मिल गई थी। तब शेन ने उस गन में एक फ्लेयर लगाई और वहाँ किसी नाव के आने का इंतजार करने लगी, ताकि वो उस फ्लेयर की मदद से उनसे मदद मांग सके। जिसके थोड़ी देर बाद ही शेन को उससे थोड़ी दूरी पर एक बहुत बड़ा पानी का जहाज दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी। तब शेन ने उस जहाज पर सवार लोगों को चिल्ला चिल्लाकर आवाज लगाई और फ्लेयर गन का भी इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी उन्होंने शेन को नहीं देखा। और इसके बाद जब शेन ने दूसरी बार फ्लेयर गन चलाई तो उस जहाज से तो उसे कोई मदद नहीं मिली, पर फ्लेयर के पानी में गिरने की वजह से वो शार्क उसकी ओर जरूर आने लगी थी। उस शार्क ने अब बार बार फ्लोट पर हमला करना शुरू कर दिया था और शेन इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में थी। लेकिन तभी शेन को पानी में तैरता हुआ वो भाला दिखाई देता है, जो उस शार्क की बॉडी से निकल चुका था। तब शेन ने उस फ्लेयर गन को अपनी एक टांग से बांध लिया और जैसे तैसे करके उस भाले को उठाकर फिर से शार्क से लड़ाई करने के लिए तैयार हो गई। जिसके दौरान शार्क भी बार बार फ्लोट पर हमला कर रही थी, पर उसके हमले भी नाकाम हो रहे थे। तब एक बार तो शार्क पूरी तरह से हवा में कूदकर उस फ्लोट के ऊपर से निकल गई और शेन उसके इस हमले से भी बच निकली। लेकिन अगले ही पल शार्क ने पानी के अंदर से फ्लोट पर हमला करके उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, जिससे शेन शार्क के मुंह में जाते जाते बची।
खैर अब फ्लोट के बर्बाद हो जाने से शेन भी पानी में आ गई थी, जहां शार्क आसानी से उसे अपना शिकार बना सकती थी। लेकिन जैसे ही शार्क ने फ्लोट के एक हिस्से पर हमला किया तो शेन जल्दी से तैरकर फ्लोट के दूसरे हिस्से तक चली गई, और जैसे ही शार्क ने वहां पर आकर शेन पर हमला किया तो शेन ने वो भाला शार्क के मुंह में घुसा दिया, जिससे जैसे ही शार्क वहां से गई तो शेन की नजर पास में मौजूद एक चट्टान पर पड़ी, और वो बिना कुछ सोचे तेजी से उस चट्टान की ओर बढ़ने लगी, जबकि वो शार्क अब भी उसका पीछा कर रही थी। पर काफी मुश्किल से शेन उस चट्टान के ऊपर चढ़ गई, जिसके दौरान वो शार्क का निवाला बनते बनते बची थी, लेकिन फिलहाल वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गई। खैर अब शेन ने बड़ी मुश्किल से उस चट्टान पर रात गुजारी और फाइनली सुबह हो गई, और भूख के मारे इस वक्त शेन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन तभी शेन की नजर उस चट्टान पर लगे कुछ कीड़ों पर पड़ी, जिन्हें खाकर उसने अपनी भूख को शांत करने का सोचा, पर वो कीड़े बिल्कुल भी खाने लायक नहीं थे। मगर ना चाहते हुए भी शेन ने उन्हें खा लिया और यहाँ से निकलने के बारे में सोचने लगी। उसने चट्टान के ऊपर खड़ी होकर इधर उधर देखा तो उसे पानी में वही पेट्रोल का कैन तैरता हुआ दिखाई दिया जो उसे फ्लोट से मिला था, लेकिन वो शार्क भी इस वक्त उसके आसपास ही घूम रही थी। मगर शेन ने वहाँ बैठकर ठंडे दिमाग से एक तरकीब सोची, जिसके मुताबिक जैसे ही शार्क वहाँ से दूसरी ओर गई तो शेन जल्दी से पानी में कूदी और जैसे तैसे उस पेट्रोल की कैन को उठाकर चट्टान पर वापस आ गई। तब शेन ने उस कैन पर लगी रस्सी को खोला और उसे पेट्रोल में अच्छे से डुबाकर थोड़ा सा बाहर निकालकर चट्टान पर ही रख दिया, जिसके बाद उसने फ्लेयर गन को चेक किया, जिसमें अब एक ही फ्लेयर थी, जिसका मतलब था कि अब शेन के पास शार्क को मारने का बस एक ही मौका था। तब ये सब करने के बाद शेन चट्टान के बिल्कुल ऊपर चढ़ गई और छोटे छोटे पत्थरों की मदद से अपने हाथ पर कट लगाकर खून निकालने की कोशिश करने लगी, पर इसमें उसको कामयाबी नहीं मिल रही थी। तब दूसरी बार उसने अपनी टांग पर कट लगाने की कोशिश की, जिसमें उसे काफी दर्द हुआ, पर इस बार वो ऐसा करने में कामयाब हो गई, जिसके बाद उसने अपनी टांग को पानी के अंदर डाल दिया ताकि उसके खून का पीछा करते हुए शार्क वहां तक आ सके। और चट्टान पर शेन हाथ में वो पेट्रोल की कैन और फ्लेयर गन पकड़कर शार्क के आने का इंतजार करने लगी। अब इसके कुछ देर बाद शेन को वहाँ शार्क आती हुई दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल वो वहाँ से गायब हो गई, और शेन को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वो शार्क पूरी तरह से चट्टान के पीछे से घूमी और इस बार उसने चट्टान के पीछे से हमला करके शेन को पानी में गिरा दिया। तब शेन बड़ी मुश्किल से शार्क से बचते हुए फिर से चट्टान पर तो आ गई, पर इस बार शार्क ने चट्टान से थोड़ा सा ऊपर आकर शेन पर हमला करना शुरू कर दिया था। लेकिन शेन ने तुरंत ही अपनी उस पेट्रोल की कैन को शार्क के मुंह में फेंक दिया और अगले ही पल फ्लेयर गन से उस कैन के साथ साथ शार्क को भी उड़ा दिया। इस धमाके से शेन भी पानी में गिरकर बेहोश हो गई थी, पर जल्दी ही होश आ जाने की वजह से वो पानी में डूबने से बच जाती है, जिसके बाद वो बिना किसी डर से उस नाव की ओर तैरकर जाने लगी, जिसमें बैठकर वो लोग यहाँ तक आए थे। वहीं समंदर के अंदर उस जली हुई शार्क की लाश तैर रही थी, जिसे एक और शार्क वहां आकर खा लेती है, जो कि उस शार्क से कुछ ज्यादा ही बड़ी थी। पर क्या शेन वहां से बचकर निकल गई होगी या उस बहुत बड़ी शार्क ने उसे अपना शिकार बना लिया होगा? आपको इस बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये कहानी तो यहीं पर खत्म हो चुकी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो और तुम्हें ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर इस चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।